महाराज कालिदास जी महाराज, वो भी यहाँ पे अपने चरण कमल रखने जा रहे हैं। बहुत संख्या में, बड़ी संख्या में संतों का आगमन रहेगा अंबाला की धरती पर। इसके साथ साथ सचखंड श्री हरमंदिर साहब से, हमारे केसगढ़ साहब से, अनंतपुर साहब से, जितने भी गुरु घर हैं सब से, कहीं से हेड ग्रंथी तो कहीं से जत्थेदार तो कहीं से हर प्रतिनिधि वहाँ से बटाला से हमारे नेंग सिंह जो हमारी एक मिशल है उस जत्थेबंदी के हेड भी आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो लगभग 150 के करीब हमारे जो सिख महापुरुष है जो पूरी दुनिया में गुरमत का, गुरु नानक देव महाराज के उपदेश का प्रचार करते हैं और सनातन का प्रचार करने वाले दोनों हमारे जो महापुरुष हैं, लगभग 300 के करीब महापुरुषों का यहाँ पे आना रहेगा। मैं इसको कहूँगा, मेरा ये मानना है कि ये बहुत बड़ी कृपा है अम्बाला वासियों पे और भगवान ने उसका माध्यम हमें बनाया, तो मैं इसके लिए कृतज्ञता का मैं जाहिर करूँगा अपनी, और ये कहूँगा कि ये तभी संभव होगा, इतना बड़ा मनोरथ जो है, अगर आप सबका सहयोग रहने वाला है। और एक बात पत्रकार बंधुओं के लिए मैं कहना चाहूँगा, आप वैसे तो सारे मेरे पास आते हैं, सबको मैं जानता ही हूँ, जो नहीं भी आते हैं, आप सबके लिए इस योग पीठ में एक आपको हम पत्र बना के देंगे, सभी परिवारों का हम फ्री इलाज करेंगे। पहले भी मेरे पास आते हैं, लेकिन अब कोई भी किसी भी किस्म का इलाज होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, क्योंकि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा हूं, प्रकृति के पास इतनी ताकत है, आज अंबाला में नहीं पूरे विश्व में मेरा नाम उस भगवान ने फैलाया है। तो उसके पीछे कारण ये है कि मैं कैंसर, लीवर, किडनी, जिनको सब जगह से जवाब मिल जाता है, वो लोग यहाँ से प्रकृति से जुड़कर ठीक हो रहे हैं। और उसका कारण केवल और केवल प्रकृति का, गुरु साहिबान का और हमारे ऋषियों मुनियों का गीता, भगवत गीता का वो ताकत है जो लोगों को ठीक कर रही है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे हम अपने असल की ओर वापस जाएंगे, हम 100-200 साल से अपने असल को छोड़ के, प्रकृति को छोड़ के केमिकल की ओर बढ़ रहे हैं। मैं किसी का विरोधी बिल्कुल भी नहीं हूँ, हर चीज़ अपनी जगह सही है, भगवान ने जो बनाई है, लेकिन सच और जो उसके रूप होते हैं झूठे, उनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। उसको पहचाने, अपने जीवन को सफल करें। वह अभी मैं आपसे एक वो लेना चाहूँगा, आप सबसे एक जानकारी कि आप सब ये बताएं कि क्या ये जो प्रारूप हम अंबाला में लेके आना चाह रहे हैं, कुदरत का, गुरु साहिबान के उपदेश का, ऋषि मुनियों के उपदेश का, सच्चे उपदेश का, निस्वार्थ, तो आप सभी इसमें सहयोगी हैं। आप भी पारिवारिक तौर पे, पर्सनल तौर पे जहाँ जहाँ पत्रकार के रूप में काम कर रहे हैं, वो तो मेरा बहुत सहयोग दिया है। क्यों मैं आपसे खुश हूँ? क्योंकि जब मैंने पेड़ पौधे लगाने शुरू किए, 3 लाख पेड़ जब मैंने लगाए अंबाला में, तो शायद ही कोई न्यूज़पेपर हो जिसने मेरी इसकी जो आपके अखबार में ना छपा हो। तो इसके लिए मैं आप सबको फिर से धन्यवाद भी करता हूँ और साधुवाद भी देता हूँ कि भगवान जैसे पेड़ पौधे और अंबाला हरा भरा होगा, आपका भी जीवन हरा भरा हो जाएगा। आप सभी, क्योंकि मैंने आगे मेरा एक प्रोग्राम है, मैंने उसमें शिरकत करनी है, मजबूरी है मेरी, जाना है, तो 10 से 20 मिनट मैं यहाँ हूँ। कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न आप करना चाहो कि हम इस योग पीठ में क्या होगा, क्यों बनाने जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का शरीर से जुड़ा, या आपके मन में कोई शंका हो, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। आप सभी का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान आपके जीवन को मंगलमय करे, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। जैसा कि वाणी में लिखा गया है, नानक नाम गुरु साहब का चढ़ती कला तेरे पाए सर्बत दा फला। और वही ऋषि मुनियों ने ये कामना की है, सर्वे भवन्तु सुखने सर्वे संतु निरामय। तो आप सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जाएंगे आप पत्रकार बंधु से मैं एक वादा करता हूँ कि वहाँ पे एक भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो ग्रंथ में, जो वैदिक ग्रंथ
जिनकी प्रमाणिकता है, जो वेद का मतलब आप सभी जानते हो विज्ञान है, अपना वेद का मतलब विज्ञान ही होता है, तो वैज्ञानिक आधार पर होंगे। वो किसी प्रकार का आडंबर, किसी प्रकार का पाखंड वहाँ पे नहीं होगा, बल्कि हमारे ऋषि मुनियों के सच्चे संदेश को वहाँ पे लागू किया जाएगा, गुरु साहब के संदेश को लागू किया जाएगा। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि गुरु साहब का उपदेश पूर्ण उपदेश है। आपने ग्रंथों की बड़ी बड़ाई की है, आपने कहा है चारे वेद होए सचार, आपने कहा चार पुकारें ना तू माने, सठ भी एका बात बखाने, 10 षष्टि मिल एको कहया, तो भी जोगी भेद ना लेया। कि हमने वो भेद लेना है जो वेदों शास्त्रों ग्रंथों में लिखा है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने ऐसा एक ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब महाराज, जिसके अंदर पूर्ण वैज्ञानिकता है, अगर हम उसका प्रचार पूरे संसार में कर पाएं तो मेरा ये मानना है कि किसी प्रकार का कष्ट और क्लेश हमारे जीवन में नहीं रह सकता। जरूरत है तो उसको एक वैज्ञानिक भाव को अपने अंदर ग्रहण करने की है, भक्ति भाव को, श्रद्धा भाव को, लेकिन हम केवल और केवल दिखावा अगर करेंगे तो लाभ नहीं उठा पाएंगे। 2021-2023 में आप सभी अम्बाला में सादर आमंत्रित हैं। उस दिन हमारे सभी परम पूज्य संत, हमारे सनातनी व गुरसिख संत पहुंच रहे हैं, क्योंकि राजेश्वरानंद योग पीठ का शुभारंभ होने जा रहा है। ये 10 बजे शुरू होगा और 1 बजे तक रहेगा। आप सभी एक बार फिर सादर आमंत्रित हैं। और यह योग पीठ भारतीय जितनी भी सनातन परंपराएं हैं उनका निर्वहन करेगा। यहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा व सभी प्रकार के और जितने भी हमारे सनातनी परंपराएं जीवन को जीवंत करने की, वो सभी लागू करेंगे।